हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ऐसा मान लो कि उबर और ड्यूपरी का फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसमें हमें एक प्रोग्रेस बार बिल्ड करनी होती है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक बटन रेंडर करना है जिसके क्लिक पे एक न्यू प्रोग्रेस बार ऐड हो जाएगी पेज पे, एंड हर एक प्रोग्रेस बार जो है वो स्मूथली फिल होगी 0 to 100% इन 5 सेकंड्स। तो जैसे ये अपना बटन है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार ऐड होती जाएंगी एंड ये 0 से 100% स्मूथली फिल होंगी इन 5 सेकंड्स। अब अगर आपने ये दोनों पॉइंट सॉल्व कर लिए तो उसके बाद आपसे फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसमें। तो हमें इसमें फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोग्रेस बार्स को लिमिट करना होता है टू 3। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं एट एनी गिवन टाइम 3 ही प्रोग्रेस बार्स हमारी रन होनी चाहिए, एंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगी तो नेक्स्ट प्रोग्रेस बार अपनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपसे सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन को विदाउट टाइमर फंक्शंस की हेल्प के सॉल्व करना है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे अपनी app.tsx फाइल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस बार्स के लिए एक स्टेट बनाएंगे। तो हमारी जो प्रोग्रेस बार की स्टेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसको हम नेम देंगे प्रोग्रेस बार्स, एंड ये एक एरे टाइप का होगा, एंड एरे का हर एक एलिमेंट होगा ऑफ टाइप प्रोग्रेस बार। अब हमारी प्रोग्रेस बार की जो टाइप होगी वो होगी ये। अब इसमें हमारे पास हर एक प्रोग्रेस बार के लिए एक यूनिक आईडी होगी विच विल बी ऑफ टाइप नंबर, एंड देन हमारे पास एक प्रोग्रेस होगी उस प्रोग्रेस बार की। ये नंबर जो होगा ये डिनोट कर रहा है परसेंटेज में कि कितनी प्रोग्रेस बार की अभी प्रोग्रेस हुई है। एंड उसके बाद हमारे पास एक स्टेटस होगा हर एक प्रोग्रेस बार के लिए कि वो रन कर रही है अभी या फिर वो फिनिश्ड है। इसके बाद हर एक प्रोग्रेस बार की यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए भी हम यहाँ पे स्टेट बनाएंगे। उस स्टेट को हम बोलेंगे नेक्स्ट आईडी, एंड इस स्टेट की इनिशियल वैल्यू होगी 1। अब इसके बाद हम रेंडर करेंगे रूट टिप को। हमारा जो रूट टिप होगा वो कंटेन करेगा इस बटन को एंड सारी प्रोग्रेस बार्स को। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एक डिव। हमारा जो डिव होगा वो इस तरह से होगा। इसको हम स्टाइल्स में दे रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन होगी इसकी कॉलम, एंड हमारी जो आइटम्स है वो सारी रहेंगे सेंटर में, एंड इसको हम मार्जिन टॉप दे रहे हैं 20 पिक्सल का। अब इसके बाद हम यहाँ पे रेंडर करेंगे अपना बटन। तो ये होगा हमारा बटन। इसका जो टाइटल होगा वो होगा एड प्रोग्रेस बार, एंड इसको हम कुछ बेसिक स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एंड इसका एक ऑन क्लिक होगा। इसको हम बोलेंगे हैंडल एड प्रोग्रेस बार। इस फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा हैंडल एड प्रोग्रेस बार फंक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जब भी यूजर किसी बटन पे क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस बार्स को स्प्रेड कर देंगे एंड एक न्यू प्रोग्रेस बार यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसकी आईडी होगी नेक्स्ट आईडी, एंड इसकी स्टार्टिंग में प्रोग्रेस होगी 0, एंड इसका स्टेटस होगा रनिंग, एंड उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट आईडी को इंक्रीमेंट कर लेंगे बाय 1। अब बटन के नीचे हम रेंडर करेंगे सारी प्रोग्रेस बार्स को, एंड जो सारी प्रोग्रेस बार्स होंगी वो भी रैप्ड होंगी एक डिव से। तो प्रोग्रेस बार्स का जो पेरेंट डिव होगा वो होगा ये वाला डिव। अब इसमें भी हम कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम विड्थ सेट कर रहे हैं 400 पिक्सल की, एंड हम डिस्प्ले यहाँ पे सेट कर रहे हैं फ्लेक्स, एंड इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन होगी कॉलम, एंड सारी प्रोग्रेस बार्स के बीच में गैप होगा 10 पिक्सल का। अब यहाँ पे हम सारी प्रोग्रेस बार्स रेंडर कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास प्रोग्रेस बार्स का जो शेप है वो एक एरे ऑफ प्रोग्रेस बार टाइप है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एरे डॉट मैप फंक्शन। तो हमारी प्रोग्रेस बार्स यहाँ पे इस तरह से रेंडर हो जाएंगी। हर एक प्रोग्रेस बार के लिए हम 2 डिव्स को रेंडर करेंगे, एक होगा आउटर डिव एंड एक होगा इनर डिव। हमारा जो आउटर डिव है इसको हम एक यूनिक की दे रहे हैं विच इज बार डॉट आईडी, एंड इसको हम कुछ बेसिक स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसका विड्थ 100% रहेगा, एंड इसकी हाइट 20 पिक्सल है, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है लाइट ग्रे कलर का विच इज #CCC, एंड इसका बॉर्डर रेडियस है 4 पिक्सल, एंड इसको हम पोजीशन रिलेटिव भी दे रहे हैं ताकि हम ओवरफ्लो को कंट्रोल कर पाए। एंड उसके बाद जो इसका इनर डिव है इसको हम विड्थ सेट कर रहे हैं बार डॉट प्रोग्रेस परसेंट, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रेस है वो ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो हमारी विड्थ यहाँ पे सही से रेंडर हो जाएगी। एंड इसकी हाइट जो है 100% है विच विल बी पेरेंट की जो हाइट है 20 पिक्सल, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रहेगा ग्रीन कलर का। एंड यहाँ पे हम इसको ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं, एंड ट्रांजिशन को अप्लाई कर रहे हैं विड्थ प्रॉपर्टी पे, एंड ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है वो है 50 मिली सेकंड, एंड ट्रांजिशन का जो फंक्शन है वो है लीनियर। तो अब अगर हम अपने ऐड प्रोग्रेस बार फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे प्रोग्रेस बार रेंडर हो रही है, बट अभी प्रोग्रेस बार यहाँ पे रन नहीं हो रही। रन इसलिए नहीं हो रही बिकॉज हमने प्रोग्रेस बार की जो प्रोग्रेस है उसको 0 सेट किया हुआ है, एंड कहीं पे भी हम उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम अपडेट करेंगे एक यूज इफेक्ट में। तो अब हमें क्या करना है, हमारी जो प्रोग्रेस बार है वो 0 to 100% जाएगी ओवर 5 सेकंड। तो बेसिकली वो जाएगी 0 to 100 इन 5000 मिली सेकंड। बेसिकली 100 यूनिट ये इंक्रीमेंट होगी इन 5000 मिली सेकंड। दैट मीन्स की हर एक 50 मिली सेकंड्स में हमें इसे इंक्रीमेंट करना है बाय 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सेट इंटरवल यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड हर एक इंटरवल की ड्यूरेशन होगी 50 मिली सेकंड। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक इंटरवल ऐड कर लेंगे, एंड इसकी ड्यूरेशन होगी 50 मिली सेकंड, एंड यहाँ पे हम क्लीन अप फंक्शन में इस इंटरवल को क्लियर कर देंगे। अब हर एक इंटरवल में हम क्या करेंगे, हमारी जितने भी प्रोग्रेस बार्स हैं जिनका स्टेटस रनिंग है उनकी हम प्रोग्रेस बाय 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम कॉल करेंगे सेट प्रोग्रेस बार्स फंक्शन को, एंड इसको हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन, एंड इस कॉल बैक फंक्शन में हमें मिल जाएंगे प्रीवियस बार, इसको हम बोल देंगे बार, एंड हम सारी बार्स पे मैप करेंगे, एंड उससे हम एक न्यू एरे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे बार्स डॉट मैप। मैप के कॉल बैक फंक्शन में हमें मिल जाएगी करंट बार। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर मेरी करंट बार का स्टेटस रनिंग है एंड उसकी प्रोग्रेस लेस देन 100 है तो हम उसकी प्रोग्रेस को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये होगा हमारी कंडीशन बार डॉट स्टेटस रनिंग एंड बार डॉट प्रोग्रेस लेस देन 100। तो यहाँ पे हम उसकी प्रोग्रेस को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, एंड अगर हमारी बार की प्रोग्रेस ऑलरेडी 100 रीच कर चुकी है तो हम उसका स्टेटस कर देंगे यहाँ पे फिनिश। एंड अगर हमारी बार का स्टेटस रनिंग नहीं है दैट मींस की हमारी बार ऑलरेडी फिनिश है, तो उस केस में हम एज इट इज बार को रिटर्न कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं। तो अब अगर हम ऐड प्रोग्रेस बार पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस बार यहाँ पे रन हो रही है।
तो ये थी हमारी मेन इम्प्लीमेंटेशन। अब इसके बाद हम फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें नंबर ऑफ प्रोग्रेस बार्स जो रन हो रही है पैरेलली उसको लिमिट करना है टू 3 एंड जो भी हमारी एडिशनल बार्स होंगी उनको हम क्यू कर देंगे एंड वो तभी स्टार्ट होंगी जब पहले वाली जो बार्स रन हो रही है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम चलते हैं वापस app.tsx फाइल में। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्रेस बार की टाइप अपडेट करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास एक एडिशनल स्टेटस होगा जो कि होगा क्यूट। तो अब हमारे पास 3 स्टेटस होंगे, क्यूट, रनिंग एंड फिनिश। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब भी हम किसी नई प्रोग्रेस बार को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट जो स्टेटस होगा वो होगा क्यूट। तो अब अगर हम ऐड प्रोग्रेस बार बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी नई प्रोग्रेस बार ऐड हो रही है वो क्यू के अंदर ऐड हो रही है एंड वो बाय डिफॉल्ट रन नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है, हमारी प्रोग्रेस बार जब भी अपडेट होती है विच मीन्स कि अगर कोई न्यू प्रोग्रेस बार ऐड हुई या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोग्रेस बार थी जो रन हो रही थी वो कंप्लीट हो गई, उस केस में हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारी जो नंबर ऑफ रनिंग बार्स हैं अगर वो लेस देन 3 है, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी बार्स क्यू में है उसमें से हम फर्स्ट प्रोग्रेस बार को पॉप करेंगे एंड उसका जो स्टेटस है उसको हम रनिंग सेट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और यूज इफेक्ट ऐड करेंगे एंड इस यूज इफेक्ट की जो डिपेंडेंसी एरे होगा उसमें हम ऐड करेंगे प्रोग्रेस बार, सो दैट कि जब भी हमारी प्रोग्रेस बार अपडेट हो तो ये वाला जो इफेक्ट है ये रन हो। अब यहाँ पे हम रनिंग बार्स एंड क्यूट बार्स को निकाल देते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे फिल्टर मेथड को। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी रनिंग बार्स एंड क्यूट बार्स को निकाल लेंगे। हम बेसिकली यहाँ पे फिल्टर में कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं। इस पे हम चेक कर रहे हैं कि बार डॉट स्टेटस हमारा रनिंग है या फिर क्यूट है। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारी नंबर ऑफ रनिंग बार लेस देन 3 है। तो अगर हमारी नंबर ऑफ रनिंग बार्स लेस देन 3 है इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी नेक्स्ट प्रोग्रेस बार क्यू के अंदर वेट कर रही है उसको हम रन कर सकते हैं। एंड अगर हमारी कोई भी प्रोग्रेस बार अभी वेट नहीं कर रही तो हमें कुछ नहीं करना। तो हम यहाँ पे एक और चेक ऐड कर देंगे एंड क्यूट बार्स डॉट लेंथ इज मोर देन 0। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे नेक्स्ट बार। हमारी नेक्स्ट बार आ जाएगी क्यूट बार्स ऑफ 0 से। अब ये वाली जो हमारी बार है इसका हमें स्टेटस सेट करना है रनिंग। तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे सेट प्रोग्रेस बार फंक्शन को एंड इसको हम वापस से पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन एंड इस कॉल बैक फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट में हमें मिल जाएंगी प्रीवियस बार एंड यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे बार्स डॉट मैप। मैप मेथड में हम वापस से एक और कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे। तो इस कॉल बैक फंक्शन में मिल जाएगा करंट बार एंड हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर बार डॉट आई डी इज सेम एज नेक्स्ट बार डॉट आई डी तो हम क्या करेंगे, हम इसका स्टेटस सेट कर देंगे रनिंग, वरना हम बार को एज इट इज रिटर्न कर देंगे। तो अब अगर हम ऐड प्रोग्रेस बार बटन पे क्लिक करते हैं तो एट एनी गिवन टाइम साइमल्टेनियसली हमारी एट में 3 ही प्रोग्रेस बार्स रन होंगी एंड जैसे ही कोई एक प्रोग्रेस बार कंप्लीट होगी हमारी तुरंत नेक्स्ट प्रोग्रेस बार्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन। अब जो सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन है ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद से इंप्लीमेंट करें इसे। इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। इसमें हम यूज करेंगे CSS की एनिमेशन प्रॉपर्टी को। वैसे आपको इसके कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।